वेलकम बैक अगेन। आप सभी का स्वागत है फैक्ट फ्लिकर के इस चैनल पर। अग्निवीर को लेकर फिर से सरगर्मियां बढ़ गई हैं और अब मोदी 3.0 गवर्नमेंट को सबसे बड़ी चुनौती नीतीश कुमार के दल के द्वारा दी जा रही है, क्योंकि अब जेडीयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अग्निवीर योजना में मॉडिफिकेशन के लिए सरकार तैयार रहे और हम भारत सरकार से, मोदी गवर्नमेंट से और अपने एलआई बीजेपी से ये कहेंगे कि अग्निवीर योजना में बड़े बदलाव किए जाएं, जिससे कि हमारे युवाओं के जितने भी एस्पिरेशंस हैं उनको पूरा किया जा सके। इस बार हम सभी जानते हैं कि जो 18वीं लोकसभा है उसमें किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है और इस बार बीजेपी ने भी कोएलिशन की गवर्नमेंट बनाई हुई है। जब भी कोएलिशन की गवर्नमेंट बनती है तो जो सरकार होती है, जिसके प्रधानमंत्री होते हैं, तो उसको सभी दलों की बात सुननी होती है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अब अग्निवीर स्कीम में बदलाव आपके हो सकते हैं, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट घटक एनडीए का है वो नीतीश कुमार का जनता दल यूनाइटेड है और इनके द्वारा अग्निवीर योजना में बड़े बदलाव की सिफारिश सरकार से की जानी है। हम जानते हैं कि नीतीश कुमार अनकंडीशनल सपोर्ट एनडीए लेड बीजेपी गवर्नमेंट को तो दे रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि अग्निपथ योजना का रिव्यू हो और उसमें वांछित बदलाव किए जाएं। जैसा कि हमको पता है कि भारत में मेनली जो नॉर्दर्न बेल्ट है वहां से सबसे अधिक युवा हमारे सेना में जाते हैं और इसलिए जो है 2022 में जब ये योजना लाई गई थी तो सबसे अधिक विरोध इन्हीं राज्यों में आपका हुआ था और इस कारण से बीजेपी की सीट जो इस बार कम हुई है, सबसे बड़ा इम्पैक्ट युवाओं का रहा है। तो मोदी जी के द्वारा अभी हाल ही में जो बैठक की गई थी उनके जितने घटक साथियों के द्वारा, उसमें नीतीश कुमार और उनकी सरकार ने कहा कि जो अग्निवीर योजना है वो युवाओं की महत्वाकांक्षा आकांक्षाओं पर खरी नहीं उतरी है और युवा इसके लिए लेकर काफी नाराज हैं। 2022 का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद होगा, जहां पर कोविड 19 के दौरान ही बड़ी योजना इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए लाई गई थी, जिसका नाम अग्निपथ स्कीम आपका दिया गया था और आनन फानन में इसको आपका इम्प्लीमेंट कर दिया गया। पूरे भारत में एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऐसी विरोधाभास स्थिति थी कि कौन इसको सपोर्ट करे कौन ना सपोर्ट करे। मोदी 2.0 गवर्नमेंट पूरी तरीके से मेजॉरिटी गवर्नमेंट थी, लेकिन इस बार ये बहुमत की मतलब हम कह सकते हैं कि बहुमत इनको प्राप्त नहीं है, इनके एनडीए को बहुमत प्राप्त है और ये एक इनको सभी पार्टी को साथ में लेकर चलना पड़ेगा और उनकी आवाज को भी सुनना पड़ेगा। मोदी 3.0 के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस बार 240 सीट्स मिली हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 99 सीट्स, टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी 16, जनता दल यूनाइटेड 12। तो टीडीपी और जो जेडीयू है मेनली ये अपने तरफ से प्रेशर डालने की कोशिश पूरी तरीके से सरकार पर करेंगे कि सरकार जो पिछले अपने 2 कार्यकालों में निरंकुश तरीके से डिसीजन लेती रही है उस पर रोक लग सके और जो युवाओं के एस्पिरेशंस के लिए इंपॉर्टेंट आपके डिसीजंस है उसको सर्वसम्मति से लिया जा सके। वहीं पर जेडीयू हो या फिर टीडीपी हो, इन ये सभी कैबिनेट मिनिस्ट्रीज के लिए काफी जद्दोजहद कर रही हैं और सरकार को दबाव में डालने की अपने तरफ से कोशिश कर रही हैं। हम जानते हैं कि अभी के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं और नेक्स्ट टर्म में शायद यही फिर से होंगे। वहीं पर जब इलेक्शन हो रहा था तो उसमें कांग्रेस पार्टी के द्वारा कहा गया था कि विल स्क्रैप अग्निवीर स्कीम एंड थ्रो इट इन डस्टबिन। तो राहुल गांधी ने कई मंचों से इसको कहा और सभी जितने भी हमारे लोग हैं उनका समर्थन इंडिया गठबंधन को इस बात के लिए आपका मिला था। अगर हम अग्निवीर का मेजर कंसर्न देखें तो सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि ऑपरेशन चैलेंजेस उसको मिलेंगे, क्योंकि भारत को पाकिस्तान और चाइना दोनों से निपटना है। इसलिए हमको ऐसे जवान नहीं चाहिए जो कि 4 साल में रिटायर हो जाएं और वो इनएक्सपीरियंस रहें। दूसरा, लैक ऑफ एक्सपीरियंस। जब आप 4 साल में 75% हमारे सैनिकों को हटा दोगे और उनको सैनिक का भी स्टेटस नहीं दोगे तो ये कैसे संभव है कि भारत के लिए वो आपके कार्य आएंगे, काम आएंगे। इफेक्ट ऑन सोशियो इकोनॉमिक कल्चर ऑफ भारत एंड नेपाल। भारतीय सेनाओं में सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि नेपाल के नागरिक रहते हैं, उनको पेंशन्स भी मिलती है और उनका जो जीविकोपार्जन होता है इसी पर आपका आधारित रहता है।
और अगर आप राजस्थान, हरियाणा इस बेल्ट में जाओगे तो कहा जाता है कि हर एक घर से एक जवान तो जरूर होना चाहिए। तो अगर आप जब अग्निवीर योजना को इम्प्लीमेंट करोगे तो ये जो पहले कहा जाता था कि एक घर से एक जवान, वो तो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। और चौथा, अकाउंटेंट स्कीम, जिसने भी इसको बनाया हुआ है वो अकाउंटेंट होगा, उसने अपने अकाउंटेंसी वाले माइंड से इसको सोचा होगा कि हम भारत सरकार के पैसे बचा लें। लेकिन ऊपर के 3 चैलेंजेस उसको नजर नहीं आए और इसको आनन फानन में आपका इंप्लीमेंट किया गया। तो अग्निवीर योजना, जिसको हम अग्निपथ स्कीम कहते हैं, काफी ढोल नगाड़े बजाकर इसको आपका लाया गया था, लेकिन ये सही तरीके से इंप्लीमेंट आपका नहीं हो पाया है। इसको लेकर काफी कंसर्न है। अभी हमने इसी चैनल पर अग्निवीर स्कीम से एक वीडियो भी पब्लिश किया था, जिसको आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो हड़बड़ी में फैसला लिया गया था वो सेना की अंक गणित को फेल करता जा रहा है। और इसीलिए इंडियन आर्मी ने एक सर्वे कंडक्ट करवाया है और उस सर्वे की रिपोर्ट अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भेज दी है, जहां पर यह देखा जा रहा है कि 2026 तक काफी तेजी से इंडक्शन में फॉल आउट आपका देखा जाएगा और युवा भी उतने उत्सुक नहीं है कि वो 4 साल की नौकरी आपका कर सके। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि द आर्मी इज वरीड अबाउट द कंटिन्यूअस डिक्रीज इन द इंडक्शन which is going to maximum by the end of this decade। तो जब हम कहते हैं कि आनन फानन में फैसला लिया गया था तो उन्होंने गणित को भी आपका खराब कर दिया। 2020 में 15 जून को जो गलवान वैली इशू हुआ था उसमें हमने देखा था कि दोनों देशों की फोर्सेस आमने सामने आ गई थी। चाइना के 45 से अधिक सैनिक उसमें आपके मारे गए थे। भारत के 20 जवान, जिसमें हमारे कर्नल थे, वो भी आपके घायल हुए थे। तो अगर इस प्रकार की सिचुएशन आपकी बन जाएगी तो जो 21-22 साल का जवान रहेगा वो इस चीन और पाकिस्तान के सैनिकों से कैसे मुकाबला करेगा। और भारत सरकार कहती है कि हमको काफी यंग प्रोफाइल चाहिए। यंग प्रोफाइल तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 22 साल का जब युवा अपने अवस्था को पार करता है तभी उसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ भी आती है, और फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ हमको जो है एक्सपीरियंस चाहिए। इंडियन आर्मी अपने प्रपोजल में कह रही है कि 17.5 से जो 21 साल की इसकी उम्र है उसको बढ़ाकर हम 23 साल हमको करना है, क्योंकि हमको थोड़ा आपके ऐसे बंदे चाहिए जिनकी फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल आपका फिनोमेना काफी बेहतर हो सके और वो बेहतर तरीके से आपका कार्य भी कर सके। यहाँ पर इस पीपीटी में आपको इंडियन आर्मी, पाकिस्तान और चाइना की स्ट्रेंथ साफ नजर आ रही है। अगर भविष्य में चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के साथ युद्ध करते हैं तो भारत की सेना स्ट्रेंथ में भी आपकी पीछे पड़ जाएगी। और दूसरा, जो पिछले 3 साल से भारत में हो रहा है कि किसी प्रकार की भर्ती सही से नहीं हो रही है और जो फॉल ऑफ इंडक्शन हो रहा है वो हमारी सेना की स्ट्रेंथ को सबसे अधिक प्रभावित करेगा। पाकिस्तान को भी हमको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा आंख हमारे ऊपर तरीरे रहता है। वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी इस बार के अग्निवीर के फैसले पर किस प्रकार से रिएक्ट करेंगे ये देखना स्वाभाविक होगा। और अगर इस साल के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा जो भी मॉडिफिकेशन के लिए प्रस्ताव दिए गए हैं उस पर अगर ये बड़ा एक्शन आपका ले पाए तो काफी आपका अच्छा रहेगा। वायलेंट प्रोटेस्ट हम सभी ने 2022 में देखा था और युवाओं के द्वारा इस भर्ती को, इस स्कीम को पूरी तरीके से नकारा गया था। तो मोदी सरकार के ऊपर जब दबाव चौतरफा पड़ेगा तब इसमें ये मॉडिफिकेशन करेंगे। मॉडिफिकेशन की काफी आवश्यकता है, क्योंकि एज प्रोफाइल इन्होंने कम रखी है, 4 साल का आपका इन्होंने सर्विस पीरियड रखा है। दूसरा, पेंशन को बिल्कुल हटा लिया है, क्योंकि सरकार फिजूल खर्ची तो करेगी लेकिन हमारे सैनिकों को 15 साल 20 साल की नौकरी देने में ये झिझकेगी। इसी के ऊपर जो है इंडियन आर्मी के पूर्व जनरल MM नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। इस बुक को भी सरकार के द्वारा रोक दिया गया है और उसको पब्लिश करने से जो है मना कर दिया गया है, क्योंकि अग्निवीर योजना के ऊपर उनके द्वारा लिखा गया है और इनके द्वारा अभी ये भी कहा गया था कि नो नॉट येट फॉर बुक बाय नरवणे। अभी इनको किसी प्रकार से सरकार के द्वारा ये नहीं प्राप्त है कि इस बुक को आपका पब्लिश किया जाए। तो बुक को पब्लिश करने ना करने का जो अधिकार सरकार ने ले लिया, ये काफी आपका डराने वाला है। दूसरा, इंडियन आर्म फोर्सेस अपने इंटीग्रेटेड कमांड्स के ऊपर जा रही है। इंटीग्रेटेड कमांड्स तभी सफल हो पाएगा जब हम अपने सेना में नए आर्मी चीफ को समय पर चुनेंगे और दूसरा, अपने
प्रोफाइल में यंग सोल्जर्स को आपका लाएंगे। तो भारत सरकार को इसको ज़रूर देखना चाहिए, मॉडिफिकेशन सही तरीके से करना चाहिए और किसी अकाउंटेंट के ऊपर इस स्कीम को नहीं छोड़ना चाहिए। आपके जो भी सुझाव हैं आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल का नाम फैक्ट फ्लिकर है। जय हिंद।